बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो में आपको हिंट दिया था हज़रत नेमत शाह वलीउल्लाह की जो पेशगोइयाँ उनके हवाले से। नाज़रीन, 850 साल पहले हज़रत नेमत शाह वलीउल्लाह ने जो जो कहा, उन्होंने वो अपने शेरों में जो है वो पेशगोइयाँ की थी। वो अहले नज़र लोग थे, अल्लाह के नूर से देखते थे और वो एक-एक बात सच साबित हुई। उन्होंने जो मुगल बादशाह हैं, जो लोधी ख़ानदान है, उन सबके नाम तक बताए और उन्होंने ये भी बताया कि वो कब तक हुकूमत करेंगे। जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम, ये पेशगोइयाँ भी उन्होंने तब की थी और उसके बाद जो पाक भारत जंगें हुई हैं, वो भी पेशगोइयाँ हुई और उनकी पेशगोइयाँ बिल्कुल सच साबित हुई। नाज़रीन, उनमें से एक बड़ी अलार्मिंग और खौफ़नाक पेशगोई तीसरी आलमी जंग और बरतानिया की मुकम्मल तबाही की भी है। यही बात मोहम्मद उसामा अली भी करते हैं। इसी बात के ऊपर कि यूरोप और बरतानिया वाले तबाह होने वाले हैं। नाज़रीन, हज़रत नेमत शाह वलीउल्लाह की आज के दिन तक जो पेशगोइयाँ उन्होंने 850 साल पहले की थी, वो आज सच साबित हुई हैं और ये पेशगोई कि बरतानिया मुकम्मल तबाह होगा और तीसरी आलमी जंग जो है वो लगने वाली है। इसी के ऊपर बात करेंगे उसामा साहब से। आखिर वो कौन से हवादस हैं, क्या होने वाला है कि ये वाले मामलात जो है वो होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त का। उसामा साहब, मैं चाहता हूँ आप ज़रा गाइड करें कि ये क्या मामला है और होने क्या वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इसमें सूरत-ए-हाल अब आपके सामने है। पूरी दुनिया की जो भी सूरत-ए-हाल है वो अब तो हमारी क्या, नेमत शाह वलीउल्लाह की क्या, या हमारी कोई वक़्त ही नहीं है अब। अब तो अगर कोई साहिब फ़रासत शख्स हो और थोड़ा-सा हिस्ट्री को समझता हो और थोड़ी-सी जो वो होती है ना सेंस, कॉमन सेंस, अगर उसके ज़रिए से वो भांपना चाहे तो भांप ले कि सूरत-ए-हाल और मामलात किधर जा रहे हैं। अब ये जो यूके का अनाउंस हुआ 3 दिन का, 3 दिन का क्या मतलब है? बीमारी तो नहीं हो सकती 3 दिन के राशन से पूरी, क्वारंटीन तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऑप्शन ही 3 दिन की है, अगर बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हुआ तो काम आएगा वरना नहीं आएगा। मतलब क्या होगा ऐसा? जंग है, तो यूक्रेन और ये उसकी जंग कोई ख़त्म तो नहीं होगी अभी, जो चल रही है। तो इट टेक्स लॉन्ग। अगर यमन और उसका रास्ता बंद होना है, कोई अपना ज़हन में चाल है, तो वो भी गले पड़ सकती है, हौसी बागी भी गले पड़ सकते हैं। तीसरी, अगर ये एटमी है, तब तीसरी है, 3 दिन का खाने का कहा है, 3 दिन के फूड का कहा है, एटमी है तो अंडरग्राउंड सिर्फ लंदन में है। लंदन के अलावा बाकी यूके के एरियाज जो ओवरग्राउंड चलती है, तो कितनी की आबादी को लंदन में अंडरग्राउंड में छुपा लेंगे? मैनचेस्टर और ब्रैडफोर्ड और वो बाकी एरिया, स्कॉटलैंड क्या करेगा? उसके बाद ये 3 दिन क्यों है? सवाल ये है, जो लोगों के लिए भी, मैं समझता हूँ यूके के व्यूअर्स के लिए भी लम्हा फिक्री है। कोशिश करते हैं थोड़ा सा इस पे बात करके समझने समझाने की। नंबर 1, यमन का जो स्वेज कैनाल का रास्ता है, इजराइल और यमन और ये जैसे पहले भी करके आए हैं, वो मामला एक्सीलरेट करना है इन्होंने तो बहुत बड़ा कोई ड्रामा करके 3 दिन 4 दिन जी रास्ता बंद होगा तो जाहिर बात है फूड सप्लाई चीजें हिट हो सकती हैं। दूसरी ये है कि प्यूटन को इन्होंने सारों ने मिलके कोई लिटाने का प्लान किया है और अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पे इन्होंने ये सोचा है कि हम पे ज्यादा से ज्यादा जंग जो आएगी या उसका डैमेज आएगा 3 दिन का होगा। तीसरा कि अटैक, एटॉमिक अटैक होता है तो क्या करनी है फूड शूट, बस 3 दिन की रख लो। अगर बच गए तो 3 दिन की, ना बचे तो बस फिर, क्योंकि 3 दिन बाद एटॉमिक जहां लग गया उसके बाद तो जरूरत भी नहीं रहेगी। उसके बाद क्या करनी है, 11 माह का राशन और 10 माह का राशन और ये सारी कहानियां।
उस वक्त तो यही होना है कि 3 दिन भी काफी है अगर सरवाइव किया तो, क्योंकि उसमें 2-3 फेज होते हैं। पहला फेज तो होगा कि एक उसका गिरना, फिर एक रोशनी, फिर रोशनी के बाद एयर पार्टिकल जो ऊपर गिरेंगे, उसके बाद पहले हीट, फिर उसके बाद जब ये खला बनेगा तो ठंड। ये कुछ फेजेस हैं। एक है डायरेक्ट अफेक्टिव एरिया 50 माइल कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी 2-3 एटॉमिक साइंटिस्ट से बात हुई 30 माइल छोटा होता है। 30 माइल रेडियस जो है मोस्टली चांसेस होंगे। तो 30 माइल रेडियस या मैक्सिमम 50 माइल रेडियस, एक था विद इन द रेडियस लोग, एक है आउट ऑफ रेडियस लोग। तो 3 दिन फिर एटॉमिक के अलावा समझ नहीं आता 3 दिन का फूड जो है, कि उन्होंने ज़हन ही बना लिया है कि बस जो फिर बच गए फिर 3 के दिन का होगा, और उसके बाद ना कोई जंग ना कोई कहानी, एहतियातन। या इन्होंने अभी सिर्फ 3 दिन का है, अभी कुछ दिनों बाद ये दिन ज्यादा बढ़ाएं तो अच्छा है। ये अभी आहिस्ता 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 ज़हन साजी कर रहे हैं। या शायद मेरी वीडियोस देख ली हैं, पहले लोग होट कर रहे थे कि अनाज इकट्ठा कर लो, फलाना कर लो। मेरी कौम ने तो माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं बॉदर किया। पाकिस्तानी तो एक अजीम कौम है वो तो इन बातों से बहुत दूर है। इनका तो तवक्कल ही बड़ा, जैसे जिब्राइल तो डेली शाम को इनके साथ बैठा होता है, सारी इनसे पूछ के दुनिया की सारी फीचर्स डिस्कस करके जाता है, फ्लाइट भरता है। ये तो इतने कॉन्फिडेंट है, लेकिन यूके वालों ने सुन लिया। लेकिन मुझे लगता है कि 3 दिन से ज्यादा वो आगे आगे, ये वैसे ही है जैसे खबरें गम दी जाती होती है, आपको पता है। पहले कहा जाता है कि यार तबीयत ठीक नहीं है, फिर कहा जाता है कि तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, फिर कहा जाता है कि दुआ करें अल्लाह खैर करे, हॉस्पिटल अब ऑपरेशन थिएटर में चले गए हैं। आपको पता है इसी फेजेस में ये दी जाती है क्लोज बच्चों को, बेटियों को अमूमन, कि जेन बन जाए, पहले जेन बनाओ उसके बाद। तो ये मुझे लग रहा है इनकी गवर्नमेंट 3 दिन इनका जेन बना रही है, समझ रहे हैं, ये जेन बन जी रहा जी। है। इसके बाद इन्होंने आगे बढ़ाना है काम को, इनको कहेंगे कि और आगे दिन, 15 दिन 20 दिन महीने का कर लो आप। अल्लाह करे ये जेन साजी ही कर रहे हो, वरना 3 दिन का राशन सिर्फ एटॉमिक के अलावा मुझे समझ नहीं आता। बस ये जेन में रखें, लंबी जंग के लिए लंबा चाहिए, लंबी जंग के लिए लंबा राशन चाहिए। नहीं समझ आ रही? अगर जंग यूक्रेन रशिया टाइप हो तो 10-12 माह का राशन चाहिए। मिसाल है, लाइनें बंद हो जाएंगी, फ्रांस उसमें आ जाएगा अंडर अटैक। इनको नहीं पता जब रशिया से जंग होनी है, रशिया ने पहला शुरू यूके से कहानी करनी है। इधर से स्वीडन हो सकता है पहला बलि का बकरा, स्वीडन बहुत उछलता है, फिनलैंड और वो, और फिर उधर से। और तीसरी एक और बात है, हमारे लिए प्यूटन जो ये है वो क्रिश्चियंस हैं जो मुस्लिम्स के साथ आगे खड़े होंगे। तो इसलिए हमारा तो समझ लो कि मुस्तकबिल का जो क्रिश्चियंस है, जो अकीदा है या इनका फिरका है, वो ये वाला जिससे हमने एक हो जाना है। तो इसलिए अब हम तो एक ही समझो बस। फिर मैंने तो ज़हन में रशिया जो है अब अपना ही वो बना लिया है कि भाई ये तो अपना ही है अब ठीक है, क्योंकि स्टैट्स में भी देखें, कुदरती स्टैट्स में भी देखें आप, वो फलस्तीन में हमारा साथ दे रहा है। प्यूटन हर उस जगह पे हमारी आवाज बना है जहां जहां मुस्लिम वर्ल्ड को जरूरत पड़ी है। इवन के जब ये खाके बनते थे या कोई वो दूसरे कुरान की बेहुरमतियों से लेके खुद मसाजिद में गया यूके अपने रशिया में। तो इसलिए हमारा असल सज्जन तो फिर ये है। तो अब असल बात ये है कि भाई जो हमारे अपने बहन भाई बैठे हैं उनके लिए भाई खुदा ने टाइम दिया, वो कहते किधर जाएं, पहली फुर्सत में ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जा सकते हो तो, नहीं तो फिर अपना देश जैसा भी है इधर कम अज कम जैसे हमने अब वो इको मॉडल सिटी शुरू की है उसकी बुनियादों में आए, एज ए इन्वेस्टर बने, लोगों के लिए खैर सोचें, अल्लाह खैर बनाएगा। उसमें सब हमने ही सोचना, कर गए कामयाब हो गए, वरना ये हसरत तो नहीं रहेगी कि बेमौत मारे गए, बगैर कुछ किए मारे गए। और दूसरी बात ये है कि ये एक, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में या मुस्तकबिल में अब आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आगे आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा खतरा इंसान, सबसे बड़ी जरूरत इंसान।
ये जो आप बड़े इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो गए, ज्वाइंट सिस्टम खत्म हो गए, आपको अपना कर लो काइंड ऑफ माहौल बना लिए, और बाहर तो बहुत ज्यादा आइसोलेशन है, तो उस वक्त तो इंसान ही चाहिए उठाने के लिए। 2-4 कंधे तो चाहिए ही होते हैं। 4 कंधे अगर गैरतमंद इर्द गिर्द मोहल्ला ना हुआ ना तो लाशें पड़ी रह जाएंगी। तो इसलिए 4-4 कंधे इतना इखलाक को बुलंद कर लें अपनी सराउंडिंग्स को। और दूसरी बात यह है कि यूके छोटा है, उधर उसके साइज वाइज कम होने की वजह से अफेक्ट ज्यादा होने, हमारे इधर भी मारेंगे किसी साइड पे लगेंगे तो हमारा वो, जैसे कहते हैं ना कि इधर भावलपुर, रहीमिया खान, ये पूरी पट्टी भावल नगर वाली, पहले हमारा शहर, हमारा इलाका, फिर आपका इलाका, फिर आगे लाहौर हमारा मुश्तरका इलाका, फिर आजकल हमारे करंट इस्लामाबाद, तो ये बेल्ट है। तो वो जो अपना रहता है मुल्तान जंग से पतले साइडें, ये थोड़ी सी फिर भी है, फिर वो बलूचिस्तान के पहाड़ थोड़े से सेफ है। उसामा साहब क्यों हमें डरा रहे हैं? हमारे लोगों को हम पहले ही सहमे हुए हैं। हमें बर्तानिया के बर्तानिया के लोगों को समझाएं, आपके यूके के बारे में मत। अच्छा नहीं, मुझे एक उन्हीं बात को बताइए। हौसला दे रहा हूँ कि इधर आ जाए, अच्छा इधर इधर आ जाए। वाले रिश्तेदारों को तोहफे तहफ भेजने शुरू करें, हमसे हाँ, कोई लाइनें बना के रखें, कोई थोड़ी बहुत वो करके रखें, हम कोई इधर कोई डेरे बना के इधर उनके देखो शेखे इज्तमाही कोई खुफिया तय खाने को बंकर्स कुछ हम बना के रखें। मतलब जमा किया हुआ क्या करना उधर का फ्लैट और चीजें और सारा, कहानी तो गेम ओवर है। अच्छा चलो जी, कितने साल, ये साल नहीं, अगला साल नहीं, उससे अगला साल नहीं, उससे अगला साल नहीं, फिर भी 2030 से तो पहले पहली कहानी सीधी है, पहली बात। और इनको जैसे पिपटन घूर रहा है, ये तो देर ही नहीं है, ये तो अब इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट ने तो अब इनको बताया है राशन वाशन। हमें शुक्रिया करें फिर भी, आपके भाई होने के नाते, आपके कंट्री मैन होने के नाते, फेलो कह लें, जो भी कह लें, एक रिश्ता है हमारा, और जो सबसे बड़ा रिश्ता है, और उसी की इलाज में हम तो बहुत पहले आपको कह रहे थे कि ये तैयारियां कर लें। आपकी गवर्नमेंट ने बड़ी लेट एडवाइजरी शुरू की है। यार वैसे मैं वही सोचता हूँ कि हमारा लोगों ने कितना मजाक उड़ाया। मुझे याद है, हाँ मुझे पहली वीडियो की थी, बड़ा मजाक उड़ाया कि यार ये क्या छोड़ी जा रहे हैं। लेकिन यार देखिए, उनका नायब वजीर आजम आके कह रहा है कि भाई खुराक जखीरा कर लो, बैटरियां, उन्होंने कहा बैटरियां रख लो, वो जो टॉर्च है वो रख लो, मेडिकल किट्स रख लो, वाइप्स रख लो, और टिन फूड रखो जो आपको पकाना ना पड़े। मतलब यार वो को पागल गैस थोड़ी भी है। नहीं आनी ना, हाँ, तो लाइट ये भी नहीं हालात है। जला सकेंगे वही है। ब्लैक आउट में। दूसरी असल इसमें एक और बात भी समझ लें। अच्छा एक सवाल साथ कर लेता हूँ। मुझे साथ ये भी हमारे नाज़रीन को गाइड कर दें कि तीसरी आलमी जंग का जो मेला लगना है या जो बिगल बजना है, उसके लिए मैदान तैयार हो चुका है। हाँ बिल्कुल हो चुका। मैं आज आपको अपना एक ख्याली पुलाव बताता हूँ। उम्मीद है कि जहाँ इतनी बातें सच हुई हैं, मुझे लगता है बतौर एस्ट्रोलॉजर मैंने ये देखा है कि आप अपने लिए खुद बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं। आप खुद, मतलब आप लोग जो खुद एक ज़हन में आप लोग बातें कर रहे होते हैं, जब बोल रहे होते हैं मैं यूं करूंगा, मैं यूं, या बच्चा जब बोल रहा होता है मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा, तो वो चीजें वो बोल रहा होता है जैसे लाशऊर में उसके जो फीडिंग हुई है, वो पाथवे है जो डेस्टिनी लेके पैदा हुआ है। तो मैं बचपन में कहा करता था कि मैं कहा करता था कि मैं सदर बनूंगा बचपन में अपनी उसमें। तो अगले दिन एक कमेंट आया हुआ था कहीं उसमें, तो उन्होंने कहा जी आप ही क्यों नहीं प्रेसिडेंट बन जाते। तो मुझे हंसी आने लगी कि मैं बचपन में कहता था जो, वो अब एक नक्शा बन रहा, वरना इर्द गिर्द तो हंसता ही था ना। अब लेकिन मेरा अकीदा नहीं है सियासत, अब हमें मना है, अल्लाह और उसके नुमाइंदों का हक है, इसलिए हम तो पॉलिटिक्स को नहीं, हाँ मैनेजमेंट की गर्ज से खिदमत हो तो जरूर, वरना नहीं। लेकिन एक ख्याली पुलाव मुझे बड़ा मजा देता था, ये भी मेरा बचपन का ख्याली पुलाव है कि मैं देखता था कि मैं तैयारों के झुरमट में, इसलिए मुझे एयरफोर्स बड़ी पसंद है अपनी, कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और हम जो है ना यूके पे लैंड कर रहे हैं, और उसमें एक बड़ा जबरदस्त फीलिंग है कि हम फाते होके आए हैं, मतलब हम फाते हैं, यूके को हमने कंकर किया है। और गोरियां जब हम उधर से निकलते थे झुक झुक के सलाम कर रही हैं, तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि देखो इसी यूके से हम पहले जो है वो क्या कहते हैं कि होके गए थे, और कितने मतलब उसमें वीजे और ये, और अब हम फाते के तौर पे जो है। तो भारत, मुझे लगता है कि अगर शायद जिंदगी में कहीं
जहां तक इतनी बातें अजीबो गरीब तरीके से डेस्टिनी राइज कर रही है, तो फिर ये मंजरनामा भी हो सकता है। तो आखिर मुझे जब मैं दुनिया को देखता हूँ तो मुझे लगता तो अपनी कौम पे ही है कि हम ही है, मोदी को भी नकेल हमने ही डालनी है, और इनका भी कोई वाली वारिस और नहीं है कि पूरा यूरोप और ये सारे क्या करेंगे, किसको इतनी अकल है, इनको लगती है। और हमें बेवकूफ बने हुए हैं कि जी इनसे पूछो, इनसे पूछो। हमारे बड़े उड़ा करते थे, हमारे कलंदरों ने परवाजें की हैं, हमारे बड़े इधर से देख लेते थे तस्वीरें, हमारे बड़ों ने वो जैसे कहते हैं तख्त जल्दी मलका के मंगवाए हुए जिन्नों से भी पहले। तो हमारी जो सारी जिस पे हमारी एक लेगेसी है वो बहुत आगे थी, हम बहुत पीछे हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हम ही हम होंगे। और ये जमाना और ये सारे जो शैतान ज़दा हो चुके हैं, जिन ज़दा हो गए, इनका अब आगे काम नहीं है। ये तो बीमारियां नहीं अब अपनी ठीक कर सकते। सर वही नेमतुल्लाह जो नेमत शाह वलीउल्लाह उन्होंने कहा था कि मुसलमानों पे एक ज़वाल आएगा, उसके बाद फिर उनका अरूज और फिर 40 साल मुकम्मल हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत और फिर पूरी दुनिया पे इनका राज होना है। तो मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो वक़्त फिर आने ही वाला है। आप आदमी हैं, अब ये पुरानी जनरेशन तो जाने वाली है हजरत, ये लोग भी इन पे आसे लगा के बैठे हुए हैं। ये तो पुराने पिस्टन है, कोई कब जवाब दे जाएगा, कब दे जाएगा। अगले तो राइजिंग स्टार आप, हम या हमारी एज के लोग ही हैं जिन्होंने अगली दुनिया का नक्शा बदलना है या बनाना है। और मैं समझता हूँ कि अब तो यूथ और यंग वो लोग जो इस टाइम 40, 45, 50 की रेंज में है, बस इनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होना है अब आगे। ये बाकी जो 70 क्रॉस कर गए हैं, ये तो अब आपको पता है ये तो वो जब इजराइल निकलता होगा लिस्ट लेके, तो वैसे ही मतलब वो जाते जाते भी हो सकता है कि यार इसका नंबर जो है अभी अगले हफ्ते लगा ही हुआ, आ तो गया ही हूँ, तो चलो। वो अब पता है पाकिस्तान में खसूसी को फरिश्तों की रहमतें हैं, इधर उसकी वो गर्मी की वजह से आता ही नहीं है शायद, वरना टेक्निकली बस गेम्स को इन सालों ने जो पाकिस्तान का बनना बनाना था ये बना चुके हैं। मतलब देखे इनकी हाल देखे ना, अब एज के इस हिस्सों में जाके भी हरकतें चेक कर लें, अभी तक कोई गरीब का दर्द इनके दिल में नहीं पैदा हुआ, कोई मुसलमानियत भी नहीं पैदा हुई। मतलब अब तो यार जाने वाले हो, अब तो ठीक हो जाओ, अब तो तुम्हें खुद भी नजर आ रही है कब्र। मतलब ये तो वो लोग हैं जो कब्र को ऐसे हाथ लगा के बैठे, फिर भी इनको होश नहीं आ रहा कि यार जाते जाते इस कौम पे रहम कर दो। एजाज दिया, नवाजा, इज्जत दी, पैसा दिया, माल दिया, शहजादों की तरह प्रोटोकॉल दिया, फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह इनको जो है ना वो तौफीक दे कि ये जवाद चले। रहमत में जगह दे। अच्छा चले, अल्लाह इनको जवान रहमत में जगह दे। नाज़रीन तैयारी कर लें, मोहलत ख़त्म होने वाली है और उसामा साहब कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग का माहौल बन चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर रहम करे और ये खुद कुछ कर भी लें। हमारी दुआओं से तो काम नहीं चलना, ये खुद भी कुछ कर लें। बहरहाल नाज़रीन एक नई वीडियो के साथ फिर मोहम्मद उसामा अली साहब के साथ हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।